हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भाग्यश्री टैरो कार्ड रीडर में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा और उनका प्रोफेशन कैसा होगा। अगर आपको हमें इसी टॉपिक पर नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग देखने के बाद कि मुझे पर्सनली जानना चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 पायल, जिस पे पायल में आपकी बर्थ डेट है वो पायल ले सकते हैं। अगर आपको अपना बर्थ डेट नहीं पता है तो जिस नंबर को आप अपना यूनिक नंबर, एंजल नंबर मानते हैं वो पायल लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो आई होप आपने अपना पायल ले लिया होगा और हम पायल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपका कोई टॉपिक है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पायल 1 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने लिया ये पायल, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी और उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा, वगैरह वगैरह मैं इसमें डिटेल लूँगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके पर्सन का सबसे पहले कि नेचर कैसा होगा। अगर आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी। फिर उसके बाद हम आपके डेट और उनके प्रोफेशन की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूनिवर्स, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको पूरी तरह से रीडिंग रेजोनेट हो। और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ डेक में। यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपके लिए। 8 नंबर पहले ही आ गया है। नेक्स्ट है 7, ओके, रिवर्स नंबर आ रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप एंड 5th ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की अगर हम नेचर की बात करें कि उनका नेचर कैसा होगा और वो लोगों की नज़र में कैसे इंसान होंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ऑब्जर्वेशन करने की उनकी आदत बहुत अच्छी होगी। मतलब एक आदत तो ही कह दो, शांत रह के दूसरे के बारे में जाना, ये एनर्जी आ रही ना। और 8 नंबर है, मतलब कि बहुत दूसरे के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ गलत नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें कि आपके जो पार्टनर होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, नॉलेज बहुत अच्छी खासी होगी इनके पास। और ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर हम ये नॉलेज ना हमेशा नॉलेज गेन भी करते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसे बने रहेंगे जैसे कि इनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं पता है। तो ये एक एनर्जी है ना कि हम अगर बात करें कि हाँ, अब आपको अच्छे से कार्ड दिख रहा होगा आई थिंक। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये इंसान जो है, सबसे पहली चीज़ तो इनके पास नॉलेज बहुत अच्छी होगी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लोग इनसे डरते होंगे कि हाँ, मतलब इनसे ऐसे पंगा लेने से नहीं कि मतलब अगर इस इंसान से हम कुछ भी अर्जेंगे तो मतलब पावर है इनके पास इतनी कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज ज़ोडिएक साइन इनका हो सकता है, मांगलिक हो सकते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स है, तो मतलब अगर हम बात करें इमोशनली, अगर ये किसी से अटैच होते हैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही जाने के सामने वाला हमको धोखा दे रहा है, तो ये इनका नेचर हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी अगर हम 5th ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि फ्रेंड्स लोग हमेशा इनको धोखा देते होंगे, कभी भी इनका साथ नहीं देंगे, हमेशा इनको चीट करेंगे। तो ये अगर दोस्तीबाजी में ज़्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो, लेकिन ये चीज़ है कि जब भी इनको कोई धोखा देता है तो वो सुकून से नहीं रह पाता है। लेकिन ये अक्सर जब भी अपनी फीलिंग्स या ये चीज़ें
मतलब इमोशनल होकर किसी से अपनी बातें शेयर करेंगे तो वहाँ वो हमेशा धोखा खाएंगे। तो ये चीज़ों से आपके पर्सन को बचना चाहिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ें बता दीजिएगा। नेक्स्ट एनर्जी की अगर हम बात करें कि अगर ये थोड़ी सी भी मतलब इनके संग कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा तो वो हमेशा मतलब परेशान ही रहेगा। फिर वो इनसे आके खुद माफ़ी मांगेगा कि हाँ यार मुझसे ये गलती हो गई और ये चीज़ें। नॉलेज बहुत अच्छी होगी और काइंड हार्ट होंगे आपके पर्सन। और अगर हम इनका ना कि मतलब इनसे अगर कोई मतलब गाइडेंस लेके कोई काम करे तो वो काम में उसको हमेशा सक्सेस ही मिलनी है, क्योंकि येलो कलर प्रेजेंट हो रहा है और ग्रीन कलर मतलब जो इन्होंने कह दिया वो चीज़ें मतलब बेस्ट हैं। हो सकता है ये इनके मिडास टच की बात करें तो ये दूसरों को अगर कुछ भी चीज़ बता रहे हैं या इनके टच में कोई आ रहा है तो वो सक्सेस पा रहे हैं ना। और जो ये इंसान है ये इनकी सक्सेस थोड़ा डिले, मतलब जैसा कि हम अगर बात करें कि इनको सक्सेस जो मिलेगी वो पहले बीच में एक ब्रेक लग जाएगा और इनको एक मतलब ज़्यादा एज पे सक्सेस मिलेगी, जैसे 30+ हो जाए उसके बाद इनको सक्सेस मिलेगी आपके पर्सन को। नेचर बहुत अच्छा है और गॉड गिफ्टेड है और हर समय मतलब एक हम कहें तो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई इनके संग कुछ गलत किया हो और वो भी आके अगर इनसे कुछ मदद मांगे तो ये उसके लिए भी तैयार हैं। अब हम देखेंगे कि जो है हमारे जो कार्ड्स हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और कब आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे कार्ड्स हैं क्या प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप दोनों एक दूसरे के मतलब एक हम बात करें बॉन्डिंग और मतलब एक दूसरे के बीच में कितनी समझ रहेगी और मतलब पूरी डिटेल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। एक कार्ड्स गिर गया अपने आप। ओके, एग्रीकल्चर, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है इनका, मतलब एग्रीकल्चर क्या पता जैसे कि इनकी खुद की ही कोई प्रॉपर्टी हो उस चीज़ में मतलब वर्क कर रहे हो, ये एनर्जी हो सकती है। 3 हाउस इसमें प्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट एनर्जी है मार्च ट्यूसडे 8 एंड 31 28 और 200 km। ये मतलब आपकी जो है मैरिज डेट हो सकती है, इस डेट में आपकी शादी हो सकती है और डिस्टेंस वो आपका होगा 200 km। नेक्स्ट एनर्जी है फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से और यहाँ पे आफ्टर 2 ईयर आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड लिया है 2 ईयर हो सकता है या 2 मंथ, मतलब जब भी आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ रहे हो तो आफ्टर 2 ईयर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है एक दूसरे से। मतलब हम कमिटमेंट की बात करें तो ये चीज़ें कमिट कर सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ हम बॉटम ऑफ डेक भी ले लेंगे तो यहाँ पे हमें दिसंबर संडे 4 25 30 फरवरी और ये डिस्टेंस मिल रहा है। तो जिन्होंने लिया था पाइल 1, आई होप आज की रीडिंग आपको मैच हुई हो और आप इसको एंजॉय करें, खुश रहें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही रीडिंग के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो। जिसने भी लिया है 2 बाइस, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, किस स्टेट में होगी। पूरी डिटेल रीडिंग रहेगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट करने के लिए मैं आपको दूंगी एक क्या कह सकते हैं ब्लेसिंग बहुत सारी सी ब्लेसिंग्स दूंगी। और जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो, बहुत क्यूट हो, बहुत, अगर कोई बॉयज़ देख रहे हैं तो ब्यूटीफुल हो और अगर कोई गर्ल्स देख रही हैं तो बहुत डेसिंग हो और हार्ड वर्कर हो और उनके जो भी विशेस हैं उसको फुलफिल करें। ठीक है, तो अभी बॉयज़ कह रहे होंगे कि आप गर्ल्स के लिए भेदभाव कर रही हैं, गर्ल्स के लिए इतने सारे और मेरे लिए कम। अरे गर्ल्स यही सब डिमांडिंग होती ना, गर्ल्स को यही सब पसंद होता है, तो इसलिए बॉयज़ को तो क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल से काम चला ले। यहाँ पे हमें जो कार्ड मिला है द टॉवर, ओ नो, फर्स्ट एनर्जी द टॉवर एनर्जी। देखते हैं आगे क्या होता है। और दिल थाम के बैठे जिन्होंने भी लिया है पाइल नंबर 2, एज ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, जैसे मैंने कहा ना दिल थाम के बैठ गए तो यूनिवर्स ने तुरंत ब्लेस कर दिया कि ये लीजिए। तो एक ये एनर्जी जो है इसी की तो मुझे तलाश थी। ओ नो, फिर नेक्स्ट एनर्जी आ गई है एक, मतलब आप अपने आप को कहीं ना कहीं बांध रहे हो किसी चीज़ में,
कोई भी मतलब अगर हम देखें कुछ भी ऐसी एनर्जी है और जिसमें आप मतलब बंध रहे हो या अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट एनर्जी है 5th ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, यहाँ पे हमें मिला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक में हमें मिला है हार्ड वर्कर। जैसा कि मैंने कहा कि एक मतलब गर्ल्स हों तो उनको एक मतलब हार्ड वर्कर पर्सन मिले जो उनकी मतलब विशेष को कंप्लीट कर सके। अब हम आपके पर्सन के नेचर की बात करेंगे। पहले द टॉवर मूवमेंट प्रेजेंट करता है कि इस इंसान के संग कोई कितना भी बुरा करे या कुछ भी मतलब ठगने की कोशिश करे, या अगर हम बात करें कि मतलब इनके फीलिंग्स के संग खेलने की कोशिश करे, तो ये फिर भी उस इंसान के लिए ब्लेसिंग ही देते हैं कि उस इंसान ने मेरे संग ऐसा किया तो उसकी गलती नहीं है, ये गलती मेरी ही होगी, मैंने ही अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे जिसकी वजह से इसको दर्द हुआ होगा, तो इस वजह से जो है मेरे संग ऐसा हो रहा है। तो मतलब एक ऐसी ब्लेसिंग्स और इतना सॉफ्ट काइंड हार्ट मैंने पहली बार सुना। अच्छा, ये जो आगे इसके हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है जो 9 ऑफ, अगर हम कहें स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये एनर्जी है कि सॉरी 8 है। और तो ये एनर्जी प्रेजेंट करती है कि ये एक बंधन को क्रिएट करती है। मतलब आप जो इनके पार्टनर होंगे वो इनकी इस नेचर की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक कडलिंग सराउंडिंग में पाएंगे कि मतलब कि कहीं पे बंधे हुए हैं या किसी ऐसी चीज़ में लिपटे हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है कि ये दूसरे के लिए इतने सॉफ्ट हैं और मेरे लिए मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है कि अपने मतलब दान या अगर इनके दोस्त इनसे पैसे मांग लिए तो उधार दे देना। 5th ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है आपके इन लॉस के यहाँ। अगर हम बात करें जिन्होंने भी ये पायल लिया है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कि हम अगर पार्टनर की बात करें, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिन्होंने भी यह रीडिंग ली है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप ही को मैच हुए जा रहे हैं। मतलब आपके घर की सिचुएशन हो सकती है कि आपके जो लोग मतलब पार्टनर हैं उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के होंगे जहाँ पे भी आपकी शादी होगी, लेकिन फैमिलीज जो है वो आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं होगी एक दूसरे के बीच में, और ये चीज़ें मुझे इसमें नज़र आई। या तो अगर आपके संग ऐसा है तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं कि कैसा होगा। दूसरा स्टेप हमारा प्रेजेंट करता है कि आपस में बहुत ज़्यादा बन रही है, घर बहुत हैप्पी है, लेकिन घर के जो मेल लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉप हैं, और जो फीमेल एनर्जी है वो बहुत एक्टिव, मतलब आपके जो इन लॉज हाउस में मतलब अगर हम कहें लेडीज़ें बहुत एक्टिव होंगी, वहीं वर्क कर रही होंगी, वहीं घर को चला रही होंगी, और डिसीजन भी अगर लेना है तो वहीं फीमेल ले रही हैं। मेल्स बहुत स्टॉप हैं और साइलेंट वे में। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपके जो मतलब पार्टनर है उनका नेचर थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। जैसे कि ये होता है कि आपको ये नहीं पसंद है कि कोई इंसान जो है वो मेरे संग बुरा कर रहा है, तो ठीक है मतलब हम कहेंगे उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर के संग ये नहीं है। ये टॉवर मोमेंट यहीं पे प्रेजेंट करता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ को नहीं, अगर किसी ने आपके मेरे संग गलत किया है तो उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। तो वो उस चीज़ को यहाँ पे 5th ऑफ वॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है कि मतलब वो तुरंत मुंह पे कह देंगे, मुंह फट हो गए आपके पार्टनर। तो ये एनर्जी। सेकंड स्टेप ये है, अगर फर्स्ट स्टेप आपको पूरी तरह रेजोनेट हुआ है कि एनर्जी नहीं ये तो मेरी है कि मैं जो है ना जाने देती हूँ, छोड़ देती हूँ, और फॉरगिवनेस है, ये सब चीज़ें हैं, फॉरगेट, तो मतलब ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है कि उनको रिवेंज लेना पसंद होगा कि इसको तुरंत ही समझाओ, ऐसे तो इसके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो एक ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट एनर्जी अगर हम बात करें पेंटिकल्स की, तो पैसे रुपए बहुत होंगे, और मतलब ये पैसे रुपए खर्च करने वाले इंसान होंगे। इनको पैसे रुपए मतलब ये चीज़ें स्टोर करना नहीं आता होगा। जहाँ पे अगर हम बात करें, ये बॉयज़ के लिए है, जो चीज़ें मैं बाद में बता रही हूँ, जो उससे पहले मैंने बताई थी वो गर्ल्स के लिए थी कि
वो मतलब हर चीज़ को क्या कहते हैं हैंड ओवर कर देना अपने आप को, मतलब यूनिवर्स को, या दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लेकिन जो गर्ल्स हैं वो बहुत डोमिनेटिंग रहेंगी, बहुत अग्रेसिव रहेंगी अपनी बात को, मतलब जब तक सामने वाला जो है अगर उनसे कुछ गलत बोल रहा है तो उसका जवाब तो इनको देना ही देना है, हर हाल में देना है। तो ये एनर्जी है, ब्यूटीफुल है, कलर फेयर है और लॉन्ग हेयर हो सकता है इनका। और हार्ड वर्क की अगर हम एनर्जी देखें तो ये जो भी गर्ल्स देख रहे हैं उनके पर्सन बहुत हार्ड वर्कर हैं। वहीं अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो उनके पर्सन जो है वो लाइफ पार्टनर जो है दूसरों के बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ उसने ये कहा है तो ये चीज़ें हैं वो कहा है। मतलब अगर इनको कोई पट्टी पढ़ा दे कि ये इंसान ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था कि सच है, तो ये कहेंगे अच्छा अब उस इंसान से तो बदला लेना है। मतलब रिवेंज पे बहुत वर्क करते हैं। फूल की एनर्जी है ना कि मतलब अंधा विश्वास मत करिए, पहले जांच परख लीजिए, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है। अब हम बात करेंगे कि आपकी शादी कब हो सकती है, कौन से मतलब मंथ्स हैं जो आपकी मैरिज को प्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको लेनी है पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके ले सकते हैं। यहाँ दिसंबर, नवंबर, अप्रैल मंथ हो सकता है और डेट आपकी रहेगी 14, 19, 25, 22 एंड सैटरडे, मंडे, फ्राइडे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो या तो बहुत कम होगा या तो बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एनर्जी है प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे होंगे इनके पास और इनका जो मतलब सोर्स ऑफ इनकम होगा वो प्रॉपर्टी का डीलर हो सकते हैं या वहाँ कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो। नेक्स्ट एनर्जी है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, मतलब कि डॉक्टर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। नेक्स्ट है बिजनेस मैन हो सकते हैं या फिर मास मीडिया में हो सकते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया पे कोई वर्क कर रहे हो, ये एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है प्राइवेट जॉब इंजीनियर, मतलब गवर्नमेंट जॉब का इसमें इतना नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और गवर्नमेंट जॉब में एक बंधी इनकम मिलती है लेकिन इनके में लॉट ऑफ मनी है, तो एक लॉट्स ऑफ मनी प्रेजेंट करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं, एक बिजनेसमैन और इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये रीडिंग आज की पाइल नंबर 2 की रही है। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही रीडिंग संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, बाय बाय।